हेलो फ्रेंड, आइए हम देखते हैं अभी तक पूछे गए थे जितने सवाल उस सभी प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ से, किस देश की सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन। यहाँ पर देख लीजिए 67% लोगों ने गलत जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाता तो 49वें नंबर के कमला हैरिस हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा कार्यकाल, ये नहीं पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल होता है जो निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? ए। आगे बढ़ते हैं। कर है क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उस समय गांधी जी किस देश में थे? तो देख लीजिए यहाँ पे 78% लोगों ने गलत जवाब दिया है। उस समय गांधी जी अपने ही देश भारत में थे और कोलकाता शहर में थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो लॉकडाउन लगाने वाला विश्व का पहला लॉकडाउन पूछ रहा है तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है? तो देख लीजिए मॉरिशस, मैक्सिको और क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए चयनित किया जाता है, नहीं मनोनीत किया जाता है, नहीं निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चयनित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कर्फ्यू लगाने वाला विश्व का पहला देश, कर्फ्यू लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्फ्यू लगाने वाला विश्व का पहला देश, तो देखिए कर्फ्यू लगा रहा है तो कह रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। पिता बनने पर छुट्टी देने वाला विश्व का पहला देश तो कौन सा हो जाएगा? जापान। ऑप्शन नंबर सी, जापान है जो पिता बनने पर छुट्टी देने वाला विश्व का पहला देश है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन सीनेट किस देश का है? तो शक्तिशाली सदन किस देश का है? अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं। भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी बार, तो पहली बार लागू हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। यहाँ पे दूसरी बार पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1971। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफएम रेडियो को बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो एफएम रेडियो को बंद करने वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, नॉर्वे। फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। सिएरा लियोन की राजधानी कहाँ है? तो सिएरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 60 अनुच्छेद में है। देखिए 52 में है जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54 में है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए 76% लोगों ने गलत जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 60। यहाँ पे पूछा गया था आपका टारगेट क्या है? SSGD, ग्रुप डी, NTPC, पुलिस, SI, कांस्टेबल। यहाँ पर सबसे अधिक ग्रुप डी को बताया गया था कि 42% लोगों ने ग्रुप डी को टारगेट किया। आगे बढ़ रहे हैं। चीन में कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। भारत में भी 10 वर्ष पर, चीन में भी 10 वर्ष पर होती है। यहाँ पे 73% लोगों ने 15 वर्ष आंसर दिया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो पूछ रहे हैं गांधी जी ने पहला प्रयोग कब किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे 1906 में। अगर पूछता है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए थे तो 1917 में चंपारण से। लेकिन पूछ रहा है गांधी जी ने, ये नहीं पूछ रहा है पहला, लेकिन पूछ रहा है कि पहली बार कब किया था? तो 1906 दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देख लीजिए यहाँ पर सी, 1942 का 73% लोगों ने दिया जवाब, लेकिन गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 2003 में कोलंबिया से। आगे बढ़ते हैं। बगलिहार
पनबिजली परियोजना निम्न किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निम्न कौन सा युग्म आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र होकर गुजरता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, NH7 और NH9। दोनों क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 मई को। 10 मई को हुआ था 1857 की क्रांति का शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमूर नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला चार राज्यों की सीमा से साझा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सोनभद्र। सोनभद्र चार राज्यों को सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, सी, मिजोरम। मिजोरम दूसरे स्थान पे है केरल के बाद, तो केरल आंसर, मिजोरम हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में पहली बार किस देश ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च की? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि रीजनिंग है, सही आंसर बताने वालों को 1 रुपये के चॉकलेट के नाम। तो देख लीजिए, घड़ी को इंगित कर रहा है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद घड़ी में क्या आता है? तो 1 आ जाता है। देखिए 13 रहता तो 13 आंसर होता, लेकिन 13 इसमें ऑप्शन में नहीं है, उसे लेकर घड़ी के दर्शाया गया है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये भी रीजनिंग है। 2, 5, 11, 17, 23। तो देखिए 2 के बाद ये लगातार अभाज्य संख्या लिख रहा है। 1 का अभाज्य संख्या छोड़ के लिखा है। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 छोड़ दिया है। 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या 7 होता है, 7 छोड़ दिया है, 11 लिख दिया। 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 13, 13 छोड़िए 17 लिख दिया है। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या 19 होता है, 19 छोड़ दिया है, 23 लिख दिया है। तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 29, 29 छोड़ दिया है, तो क्या चीज़ यहाँ पे लिखेगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर बैन लगाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन। संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, संसद में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है तो लोकसभा में 2 होता है और राज्यसभा में कितना? 12। तो एंग्लो इंडियन 2 होता है। तो पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जा रहा है, अब सिस्टम हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सिर्फ 12 ही राज्यसभा में मनोनीत किया जा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लीप वर्ष है? लीप ईयर आपको पहचानना है। तो देखिए, सैकड़ा वर्ष रहता है तो उसमें 400 से भाग देते हैं। तो देखिए 1600 ही 400 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 1700 में भागा 400 देंगे तो नहीं कटेगा, 1800 में नहीं कटेगा, 1900 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल से पूछ रहे बिहार, तो 1912 में बंगाल से बिहार हुआ अलग था। देखिए 63% लोगों ने गलत जवाब दिया है, 1936 दिया है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, न कि बंगाल से बिहार अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सभी लोग को पता है, 563 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। 87% लोगों ने सही जवाब भी दिया है। दुनिया में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 100% सोलर ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 25-25। राजस्थान में भी लोकसभा सीट 25 और आंध्र प्रदेश में 25। 73% लोगों ने गलत जवाब दिया, 25-26 दिया है। आगे बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एड्स की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं। घना देश की राजधानी? तो देखिए, घना देश की राजधानी है जो अकरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर तुर्की के पूछ देता तब अंकारा हो जाता है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन बी है, ए गलत है।
आगे बढ़ते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 ईस्वी में हुई थी, भारत में होता है। इसकी कब्र कहाँ स्थित है? इसकी कब्र यूपी में गाजीपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बनारस को जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 87% सही लोगों ने जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। 85% लोगों ने सही आंसर दिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो कोलकाता। देखिए 97% लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नया नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने वर्ष 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने से संबंधित योजना की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आगे बढ़ते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलापति। याद रखिएगा, हबीबगंज मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करती है? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पाकिस्तान से साझा नहीं करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब की सीमाएं साझा करती है, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं साझा नहीं करती है। पंगू राज्य उसका ट्रिक भी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।